हुआ कि एक बार उस गांव में बहुत तगड़ा तूफान आया। एक बार उस गांव में बोलो हर हर महादेव। दोस्तों मैं एक छोटे से गांव से हूँ जहाँ पर एक मेरी छोटी सी दुकान है। आप ये जो मेरे आसपास छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो, ये हर रोज़ एक पेज पर 108 बार हर हर महादेव लिख के लाते हैं और बदले में एक सनातन की कोई ना कोई अच्छी बातों को सुनकर जाते हैं। आप इन लोगों को देख रहे हो, ये बच्चे ऐसे करने से बहुत खुश होते हैं और आप लोग भी इन्हें सपोर्ट करो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ये बच्चे और ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ये एक पेज पर 108 बार लिख के लाते हैं, उसके बदले में ये अपना एक माला का जाप पूरा कर लेते हैं और एक जो माला का जाप करने से जो फल मिलता है उससे भी ज़्यादा कहीं इनको एक पेज पर हर हर महादेव लिखने का। अब सुनो, मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक कृष्ण की और कृष्ण के भक्त की एक कहानी। बहुत ही सुंदर कहानी है, आप ध्यान से सभी सुनो। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत बूढ़े बुजुर्ग रहते थे और वो बहुत ही गरीब थे। जब वो बहुत गरीब थे, उनके पास ना तो खाने को रहता था हर समय और ना ही उनके पास कोई रुपया पैसा था। बस उनकी झोपड़ी भी टूटी थी। ठीक है, अब उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास सिर्फ एक भगवान का वो हर समय भजन करते रहते। जब वो भजन करते रहते थे, वो यूँ कहते थे कि भगवान मेरी कभी ना कभी तो सुनेंगे। पर जब वो कहता था तो गांव वाले उसकी हंसी उड़ाते थे। गांव वाले सोचते थे कि तुम्हारे कृष्ण कभी नहीं सुनने वाले, वो तो हमेशा पैसा वालों की ही सुनते हैं, जो भगवान को अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं, जो भगवान की हमेशा अच्छी तरह से उनको रखते हैं, सुलाते बिठाते हैं, 56 भोग बना के खिलाते हैं, उनकी ही सुनता है। जब ये वाली बात वो ने सुनी तो उसने ब्राह्मण जो थे, बुजुर्ग जो आदमी थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, भगवान नहीं सुनते, बट मेरा फर्ज है कि मैं भगवान की पूजा करूं, तो मैं पूजा करता रहता हूं। एक बार की बात क्या हुआ कि एक बार उस गांव में बहुत तगड़ा तूफान आया। एक बार उस गांव में बहुत तगड़ा तूफान आया। जब वो उस गांव में तूफान आया तो जो अच्छे अच्छे घर भी थे उस तूफान में वो ढहने लगे। जब उसने ये देखा कि अच्छे अच्छे घर भी ढहने लगे, उसकी तो झोपड़ी जो थी वो टूटी फूटी और लकड़ियों की और मिट्टी की बनी हुई थी। अब उसने सोचा कि इस तूफान में मेरी झोपड़ी तो टूट के गिर जाएगी, तो उसने क्या करा, आंख बंद करी और कृष्ण भगवान का नाम लिया और सोचने लगा कि हे भगवान, आज तो मैं तुम्हारे पास आ ही जाऊँगा तुम्हारे चरणों में। और वो आंख बंद करके भजन करने लगा। जब वो भजन करने लगा तो उसकी पुकार कृष्ण भगवान ने सुनी और एक बालक का रूप बना के वो उसकी झोपड़ी को पकड़ने आ गए। वो एक बालक का बहुत सुंदर सा रूप बनाकर आए थे। जब वो बालक एक सुंदर सा रूप बना के आए थे तो उन्होंने झोपड़ी को रात भर पकड़ के रखा और तूफान, जो रात को तूफान आया था, उस तूफान में अच्छे अच्छे घर तक गिर गए थे, पर उसके घर को और झोपड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। जब उसकी झोपड़ी को कुछ नहीं हुआ तो सब ये वाली बात को देखकर सब गाँव वाले ये सन्न रह गए कि देखो अच्छे से अच्छे घर गिर गए, और बट वो जो भक्त था उसकी झोपड़ी को कुछ नहीं हुआ। ये वाली बात को सुनकर सब बोले कि ये सिर्फ तुम्हारे कृष्ण भगवान की शक्ति थी कि आपका घर बच गया, नहीं तो ऐसा तूफान आया था कि अच्छे अच्छे घर भी ढह गए। जब ये वाली बात को सुनी उसने, तो ये वाली बात को सुनकर वो भगवान के मंदिर में भगवान का धन्यवाद करने गए। तो जब भगवान का वो धन्यवाद करने गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे मंदिर में जो कृष्ण भगवान ने कपड़े जो वस्त्र पहन रखे थे वो उसी मिट्टी लग रही थी उनके वस्त्रों पे, जो उसकी घर की मिट्टी लग रही थी। तो ये वाली बात को देख के वो रोने लगा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करने लगा कि भगवान, आज तुमने मेरी लाज रख ली। जो गाँव वाले मुझ पे हंसते थे वो अब हंसेंगे नहीं। तो ये थी कृष्ण भगवान की और कृष्ण भगवान के कहते हैं कि कृष्ण भगवान हमेशा 56 भूखे भूखे नहीं होते, उनको तो सिर्फ जो प्रेम से बुलाता है, चाहे प्रेम से वो रूखी रोटी भी दे दे, तब भी वो उसी में खुश हो जाते हैं। तो बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।